हाँ जी बेटा, देखो तो इसमें हमने वही जनरल फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था भाई। nth डार्क के लिए पोजीशन एंगुलर पोजीशन रहेगी n लैम्डा बाई a, ठीक है ना। और जो वर्टिकल पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर है उसके लिए हमें फार्मूला लगेगा n लैम्डा d बाई a, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में। ब्राइट फ्रिंजेस कैसे होकर होंगी बेटा? ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी जब पाथ डिफरेंस कितना होगा 3 लैम्डा बाई a होगा, ठीक है ना। फिर से वही बोलूँगा मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। ये हमारे पास सोर्स था, ठीक है ना, और ये पी पॉइंट था जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है। मान लेते हैं फर्स्ट ब्राइट मिल रही है सेंट्रल ब्राइट के बाद। यहाँ पर पहले सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद हमें फर्स्ट डार्क मिला, उसके बाद ये हमें फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और, ये तो चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन के बारे में, पहले ये देख लो। हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 99 सोर्स हैं, 0 से लेकर 33, 33 से फिर 36 और 66 से फिर 99। इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं। और पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा बाई 2, और उसके 3 पार्ट्स हमने किए हैं। तो पहले सेगमेंट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, दूसरे सेगमेंट का लैम्डा बाई 2 और तीसरे सेगमेंट का लैम्डा बाई 2। क्योंकि देखो ये जो टोटल पाथ डिफरेंस है ये कितना है 3 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है ना। और इस 3 लैम्डा बाई 2 में अब देखो 0 जो फर्स्ट सोर्स होगा वो हमारा 33 जो 34th सोर्स होगा उसके साथ इंटरफेयर करेगा। फर्स्ट जो है वो किसके साथ करेगा 34th के साथ। तो सिर्फ हमें ये वाला पाथ डिफरेंस लेना होगा ना, और ये पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसका 1/3 होगा, और इसका 1/3 कितना है लैम्डा बाई 2 है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से ये डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा ब्रॉड करके। भाई ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पर स्क्रीन है। तो ये 0 से लेकर 33 हो गया, 33 से 66 हो गया, और 66 से ये कितना हो गया 99। और ये आपका लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट सोर्स जो है, ये देखो इस पेन से बना देता हूँ। फर्स्ट सोर्स जो है जब यहाँ पहुँचेगा तो वो किसके साथ इंटरफेयर करेगा, यहाँ पे से चलने वाला 34th सोर्स के साथ और यहाँ से चलने वाला 67 के साथ। ये तीनों आपस में इंटरफेयर करेंगे। अब फर्स्ट और 34th जो है इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2 है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2, क्योंकि टोटल पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2 और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है तो इंटरफेरेंस कैसा बनता है, डिस्ट्रक्टिव बनता है। इंटरफेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये बच गया हमारा, तो ये जो सोर्स हमारा बच गया सिर्फ, ठीक है ना। ये जो सोर्स हमारा बचा, इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। इसकी वजह से क्या मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी। तो इस तरह से हमें जो है ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती हैं, ठीक है ना। ये सेंट्रल ब्राइट होगा यहाँ पर, फिर फर्स्ट डार्क होगा, और ये आपका सेकंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट होगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह से फ्रिंजेस आपको देखो मैं बना देता हूँ। हो देखो इसी तरह से आपको नीचे भी, नीचे अगर आप पाथ डिफरेंस निकालेंगे किसी पॉइंट बी पर, तो इसमें फिर से 3 सेगमेंट बना दो 33, 66 और 99। तो ऊपर अगर आपको ब्राइट मिल रहा है तो नीचे भी आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। दोनों तरफ बनता है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि जो ये ब्राइटनेस या जो डार्कनेस की इंटेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उस चीज़ को भी समझ लो। देखो वो भी बता देता हूँ। अगर मैं सेकंड ब्राइट के बाद थर्ड ब्राइट की बात करूँ तो थर्ड ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 7 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स किए, 3 लैम्डा बाई 2 में 3 पार्ट्स किए ना, तो यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 2 में उतने ही सोर्सेज के 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 5 पार्ट्स में से देखो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव बनेगा, इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो अब सिर्फ ये जो सोर्स हैं ये हमें यहाँ पर ब्राइटनेस देने का काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, फिर सिर्फ इसकी वजह से हमें ब्राइटनेस मिलेगी। अगर मैं 7 लैम्डा बाई 2 की बात करूँ तो यहाँ पर अब 7 सेगमेंट बनाने पड़ेंगे हमें। ये देखो
1 2 3 4 5 और ये 6 7 सेगमेंट बनाए, तो ये कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, और सिर्फ इसकी वजह से हमें ब्राइटनेस मिलेगी, ठीक है ना। तो अब जो नंबर ऑफ सोर्स बचे वो कम बचे ना, तो या डेफिनेटली इंटेंसिटी जो होगी ब्राइटनेस की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक ये धीरे धीरे फ्रिंजेस की जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। अच्छा, क्योंकि सोर्स कम हो गई। अब सेकंड ये है यहाँ पर कि हमने λ/2 क्यों नहीं लिया। अगर आप इंटरफेरेंस को ध्यान रखें तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, λ/2 3λ/2 इस तरह से बोला था ना हमने। तो यहाँ पर हम λ/2 क्यों नहीं लेते हैं। अब देखो जो आपका फर्स्ट जो आपका सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, या छोड़ो फर्स्ट डार्क जो बन रहा है, फर्स्ट डार्क जो बना वो कहाँ बना था, फर्स्ट डार्क बना था आपका λ/a पर, ठीक है ना। λ/a पर बना था, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डार्क बनेगा, या अगर आप चलो इसकी पोजीशन, चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट डार्क है, ये भी आपका फर्स्ट डार्क है, ये ऊपर है ये नीचे है, λ/a है, ये λ/a है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट आपका कहाँ बन रहा है, 3λ/2 पर और 3λ/2 पर नीचे। तो अब λ/2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा सेंट्रल ब्राइट है ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा सेंट्रल ब्राइट है, तो यहाँ तो बन ही नहीं सकता, इससे ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है इसको, ये ध्यान रखें कि λ/2 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि λ/2 रीज़न जो है वो तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट है अब हमारा, देखो वही जर्नल फार्मूला अब यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। a sin थीटा 3λ/2 हो गया, sin थीटा 3λ/2a हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्राइट बनेगा 3λ/2a, आप लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, एंगल जो है वो हमारा स्मॉल है। इसी तरह से अगर उसकी पोजीशन निकालनी हो तो फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन आएगी 3λ/d/a। वही चीज़ है यहाँ पर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/d, और इन दोनों से यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन आ जाएगी 3d(λ/2a), सेकंड की 5λ/d/2a, ठीक है ना। ये देखो मैंने लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा y/d 3λ/2, तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 3λ/d/2a, ठीक है। इसी तरह से सेकंड की, ठीक है। तो एक जनरल फार्मूला बन गया थीटा के लिए 2n+1 λ/2a, और nth ब्राइट के लिए बन गया 2n+1 λ/d/2a, ठीक है। अब आता है फ्रिंज विड्थ के बारे में। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। अब आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है बेटा। देखो तो ये तो आपका सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट डार्क λ/a, फर्स्ट ब्राइट 3/2 λ/a, सेकंड डार्क 2 λ/a, सेकंड ब्राइट 5/2 λ/a। इसी तरह से नीचे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, अगर मैं सेकंड ब्राइट भी लिख देता हूँ यहाँ पर 5/2 λ/a। तो आपको निकालना है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकालो, ठीक है ना। इसकी फ्रिंज विड्थ पूछता है, तो देखो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है ये वाली, ये कितनी है, λ/a है, और ये भी कितनी है, λ/a। तो ये टोटल सेंट्रल ब्राइट की पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 λ/a। और अगर आपसे ये पूछता है कि सेंटर से कितना ऊपर है, तो फिर आपको आंसर देना है सिर्फ λ/a, ठीक है ना। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है आपकी, क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि ब्राइट जो फ्रिंजेस हैं, जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताओ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ब्राइट कहाँ बना था, 3/2 λ/a पर, और सेकंड ब्राइट कहाँ बना है, 5/2 λ/a पर। अब आपका फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो सेकंड डार्क से लेकर फर्स्ट डार्क तक, सेकंड डार्क से लेकर फर्स्ट डार्क तक, देखो ये आपका फर्स्ट डार्क है, ये वाला, ये तो बना ही हुआ है, ये आपका फर्स्ट डार्क है, और ये आपका सेकंड डार्क है। इसके बीच में क्या होगा आपका, इसके बीच में आपका ब्राइट फ्रिंज होगी, तो इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क, जो कि क्या बनेगा 2 λ/a माइनस λ/a, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा आपका, ये λ/a। इसी तरह से आपको डार्क फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है, तो डार्क फ्रिंजेस की विड्थ कैसे निकलेगी, देखो डार्क की इसकी निकाल लेते हैं। इस डार्क की कैसे निकलेगी, सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट करना पड़ेगा, तो सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट करेंगे तो 5/2 λ/a माइनस 3/2 λ/a। अगेन फिर से क्या आंसर आ गया,
लैम्डा बाय ए आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर पोजीशन की बात करें तो ये तो पोजीशन का जनरल फार्मूला आया था हमारा डार्क के लिए n डी लैम्डा बाय ए, और ब्राइट के लिए कितना आया था हमारे पास 2n+1 लैम्डा डी बाय 2a, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ जी, अब इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये तो हमारा होगा सेंट्रल ब्राइट लैम्डा बाई 3/2 लैम्डा ए, ये फर्स्ट ब्राइट, फिर ये सेकंड डार्क, फिर ये सेकंड ब्राइट, फिर ये थर्ड डार्क, इस तरह से सिमिलरली यहाँ पर। अब एक चीज़ देखना, मैंने इंटेंसिटी को कम कर दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिली। उसके बाद जो हमें ब्राइटनेस मिलेगी वो कम होगी पहले वाले से। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ना। देखो ये 3 पार्ट्स बन रहे, 1, 2 और 3, तो सिर्फ इसकी वजह से ब्राइटनेस मिल रही थी। उसके बाद 5 पार्ट्स हुए तो यहाँ पर सिर्फ 5th पार्ट की वजह से हमें ब्राइटनेस मिली, और आगे जाएंगे तो सिर्फ 7th पार्ट की वजह से ब्राइटनेस मिलेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये उसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है बिटवीन डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक तो मैंने बता दिया डायफ्रैक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलराइजेशन, सॉरी ये डिफरेंस था, डिफरेंस ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जो है वो 2 सोर्सेज के बीच में होता है, बट इंटरफेरेंस ओकर्स बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट सोर्स ऑफ सेम सोर्स। एक ही सोर्स के बहुत सारे पॉइंट सोर्स हों तो वो क्या हो जाएगा, आपका डायफ्रैक्शन हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर सेम हो सकती है, पर यहाँ पर सेम नहीं होगी। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ सेम होगी, पर यहाँ पर फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होती। देखो आपको याद हो तो जो आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ की अगर मैं बात करूँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की मैं बात करूँ तो सेंट्रल ब्राइट के लिए वो क्या थी, 2 लैम्डा बाय ए थी, ठीक है ना, सेंट्रल ब्राइट की। और बाकी सबकी कितनी थी, लैम्डा बाय ए। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे सबकी सेम नहीं होती है, पर यहाँ पर सबकी सेम होती है, ठीक है। आई थिंक इतना ही है, हाँ जी, बस इतना ही है। चलो।